बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने सेल मेम्ब्रेन स्टडी करनी है। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था सेल वॉल वाला। आज हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे जो सेल का एक अहम जुज़्व है, उसका कंपोनेंट है। सेल मेम्ब्रेन की अगर डेफिनेशन करें, इट इज़ द आउटर मोस्ट थिन फ्लेक्सिबल कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। आउटर मोस्ट है बट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सबसे बाहर पाई जाने वाली जो कवरिंग होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लांट में, फंजाई वगैरह में ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेल वॉल के बाद मौजूद होती है और ये फ्लेक्सिबल होती है, थिन होती है एज़ कम्पेयर टू सेल वॉल। सेल वॉल रिजिड है, आपने पढ़ा है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। जबकि जो सेल मेम्ब्रेन है इलास्टिक होती है, इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज़्यादा मौजूद होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स। अभी हम इसकी कंपोजिशन भी देखते हैं। अगर हम कंपोजिशन देखें सेल मेम्ब्रेन की तो हमें बेसिक तीन चीज़ें नज़र आती हैं। एक प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स। जो प्रोटीन्स हैं इनकी परसेंटेज 60 to 80% है ऑलमोस्ट, यानी ऑन एवरेज इसके दरमियान हो सकती हैं। लिपिड्स जो हैं इसमें फास्फोलिपिड्स होते हैं। लिपिड्स के आगे एक टाइप है फास्फोलिपिड्स जिनमें फास्फेट ग्रुप मौजूद होता है। मैं यहाँ पे उनका स्ट्रक्चर भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। लिपिड जो है 20 से 40% मौजूद होते हैं और कार्बोहाइड्रेट बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज़ में, स्मॉल अमाउंट में मौजूद होते हैं। और यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में आप देख सकते हैं जी कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक जो सेल हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है। तो उनकी सेल मेम्ब्रेन में एक तो डिफरेंस उनकी स्ट्रक्चर का है, जो भी मैं मॉडल यहाँ पे बताऊँगा, और दूसरा डिफरेंस जो है उनका वो कोलेस्ट्रोल है। कोलेस्ट्रोल एक लिपिड है जो कि मौजूद होता है सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में, जबकि प्रोकैरियोट्स में वो मौजूद नहीं होता। उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर देख लें तो स्ट्रक्चर हमें दो मॉडल्स नज़र आते हैं, एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और दूसरा नज़र आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन ये थोड़ा सा है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए सेल मेम्ब्रेन का तो आपकी लिख दीजिएगा। इसको अगर देखें कि कौन से दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रपोज किया था, तो वो डेविसन और डैनियल हैं। दो साइंटिस्ट हैं हमारे पास। 1935 में इन्होंने ये मॉडल पेश किया था, 1935 में। और ये स्टेटमेंट क्या है इस मॉडल के मुताबिक, उनका नज़रिया क्या है कि सेल मेम्ब्रेन किस तरह की होती है। सेल मेम्ब्रेन इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर। सेल मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर है, यानी कि दो लिपिड्स की लेयर है। बाई का मतलब होता है टू, दो लिपिड्स की लेयर है सैंडविच्ड बिटवीन टू लेयर्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। सैंडविच आपने देखा हुआ, दरमियान में कोई चीज़ है और ऊपर और नीचे दो स्लाइस रखे होते हैं। तो वो जो दो स्लाइस हैं वो सेल मेम्ब्रेन में, यानी यहाँ पे लिपिड बाई लेयर को देखिए यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को, तो दरमियान में वो जो लेयर रखी है आपने वो लिपिड बाई लेयर है और उनके ऊपर और नीचे ग्लोबुलर प्रोटीन की एक एक लेयर होती है। तो इसको नाम देते हैं आप यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और ये मॉडल बाद में रिजेक्ट किया गया ओवरऑल, लेकिन लेस एक्सेप्टेबल था। मगर ये जो मॉडल है, यानी कि ये वाली स्ट्रक्चर जो सेल मेम्ब्रेन की है, ये प्रोकैरियोटिक जो सेल मेम्ब्रेन होती है आउटर, उसमें, और जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं उनकी मेम्ब्रेन्स हैं, जैसे कि आपने आगे पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, गोल्गी एपरेटस होते हैं। इन तमाम चीज़ों की जो मेम्ब्रेन्स होंगी वो आप देखेंगे, वो वाली मेम्ब्रेन आपके पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वाला होगा, यानी उनकी स्ट्रक्चर जो है वो ये वाली होगी। ये आप देख सकते हैं, ये लिपिड बाई लेयर है, दो लेयर्स हैं लिपिड की, और जो सैंडविच हैं दो प्रोटीन की लेयर में, ग्लोबुलर प्रोटीन ऊपर और नीचे, इनकी दो लेयर्स जो हैं उनको दरमियान में सैंडविच कर रही हैं। और ये दरमियान में अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें लिपिड बाई लेयर की, तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ लिपिड है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है बेटा, इस तरह से। एक इनमें ग्लोबुलर हेड होता है और एक होती है टेल। जो ग्लोबुलर हेड है ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक है, यानी कि इसको आप बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, और जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक आप इसको कहते हैं। मैं ये बात समझा दे तो आपको, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, जो वाटर की तरफ, ये भी बीसी है हाइड्रोफिलिक। जो हमारे पास हेड है वो हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग है, वाटर की तरफ, यानी कि रुझान है उसका, उसमें उसकी तरफ उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा है। उसकी वजह है क्योंकि यहाँ पे चूँकि मैंने बोले थे कि फास्फोलिपिड है, फास्फेट ग्रुप यहाँ पे मौजूद होता है जो कि चार्जेड स्पीशीज़ है,
और पानी जो है वो पोलर कंपाउंड है, तो वो पोलर है और ये भी, इसके अंदर भी यानी कि चार्ज मौजूद है, तो आपस में इनका इंटरेक्शन ज़्यादा है। जबकि जो टेल है ये फैटी एसिड्स की बनी होती है। फैटी एसिड्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक भी हैं, सॉरी ऑर्गेनिक है मगर वो नॉन पोलर है, यानी उनका बोलेंगे कि नॉन पोलर स्पीशीज़ है, उसमें चार्ज नहीं होता है या पोल्स नहीं होते पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो वाटर को रिपेल करती हैं, वाटर से दूर भागते हैं। यानी पानी से डरने वाले या पानी से भागने वाले, नफरत करने वाले हाइड्रोफोबिक एंड अंदर वाली साइड पे, हाइड्रोफिलिक बाहर वाली साइड पे मौजूद होते हैं। देन आ जाते हैं जी हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक किसे कहते हैं? मोज़ेक बेटा ऐसे ही है, आप इसको पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले मोज़ेक का वर्ड, मसलन कोई इमारत जब बनती है तो उसके ऊपर जब प्लस्तर वगैरह करते हैं, यानी कि ईंटों के ऊपर जब प्लस्तर वगैरह करना है या गारा इवन लगाना है कोई इस तरह का भी, तो वो जो मिसाला सा बना के रखते हैं तो उस पर थोबे लगाते हैं, इस तरह फेंकते हैं ऊपर और फिर उसको ऊपर से ऐसे प्लेन करते हैं, उनका हमवार करते हैं उनको बिल्कुल। मगर वो जो थोबे लगाए जा रहे हैं, जो बेतरतीब ऐसे लगाए जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, उनको आप मोज़ेक बोलते हैं। या कोई भी आर्टिस्ट है जो पेंटर वगैरह है, वो ऐसे एक किस्म का आर्ट बनाता है कि रंग मुख्तलिफ जगह पर ऐसे फेंक के एक अजीब सा मोज़ेक सा टाइप उसने आर्ट बनाया, अपना फनपारा बनाया है, तो वो भी मोज़ेक कहलाता है। अब यहाँ से समझिएगा, उसके मुताबिक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर और निकलसन ने, और ये दिया गया था 1972 में, 1972 में। इसके मुताबिक लिपिड बाई लेयर जो है ये दो प्रोटीन लेयर्स में सैंडविच जो नहीं है, यानी इस लिपिड बाई लेयर के बाहर प्रोटीन की लेयर नहीं है, जबकि प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन इस लिपिड के सी में इम्बेडेड है, इसमें यानी कि धंसी हुई है, ऐसे ही जैसे मोज़ेक लगाया जाता है, जड़ी हुई है आप ये कह सकते हैं। अब यहाँ पे जी है ऑल यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स पोजेस दिस स्ट्रक्चर। जितनी भी यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये भी बताता चलो आपको साइड इन्फॉर्मेशन दी भी हुई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस है। किसी भी सेल की सबसे आउटर मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जबकि इंटरनल और बाहर समेत जितनी भी ऑर्गेनेलिज की और बाहर जितनी भी जो एक यानी कि मेम्ब्रेन है उनको कलेक्टिव बोल दें तो वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। अच्छा जी, इसमें देख सकते हैं आप, ये बेटा हमारे पास फास्फोलिपिड्स हैं, ये कोलेस्ट्रॉल चूँकि यूकैरियोटिक का बना रहे हैं, और ये एम्बेडेड प्रोटीन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह और मुख्तलिफ बाकी सार्स वगैरह वो भी मौजूद इसमें होते हैं। यानी कि यहाँ तक हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आते हैं फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट भी है, शॉर्ट क्वेश्चन, वाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डिफरेंशियली परमिएबल, सिलेक्टिव परमिएबल और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? पहला फंक्शन है सेमी परमिएबिलिटी, इसको बोला जाता है। जो सेल मेम्ब्रेन है ये सारे के सारे मटेरियल्स को अंदर या बाहर नहीं जाने देती, अंदर से बहुत सारे मटेरियल को बाहर जाने से रोकती है, और बाहर से आने वाले कई मटेरियल्स को ये स्टॉप करके चेक करती है, रोकती है उन्हें। तो जो मटेरियल आसानी से पास कर सकते हैं वो हमारे पास है स्मॉल मॉलिक्यूल्स। उसके अलावा लिपिड सॉल्युबल होंगे तो वो आसानी से यहाँ से गुजर जाएंगे। यानी आप ये कह सकते हैं किसी महकमे में जाते हैं, किसी जगह जाते हैं, आपको कोई जानने वाला है तो आपको बगैर टोकन के ये वो लाइन में लगाए आपको काम करवा देगा, वो वाला हिसाब है। और न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जैसे गैसेज हैं, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं न्यूट्रल स्पीशीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड है, गैसेज हैं, ऑक्सीजन है, वाटर है, वाटर पे कोई नहीं होता, ग्लूकोज है, ये सारी चीज़ें ये स्मॉल मॉलिक्यूल भी हैं और न्यूट्रल भी हैं, ये आसानी से रिमूव यहाँ यानी कि पास कर सकते हैं, अंदर और बाहर उसके आ सकते हैं। और कई मॉलिक्यूल जो आसानी से नहीं पास कर सकते वो आयनिक स्पीशीज़ हैं जिनके ऊपर चार्ज होते हैं, चार्जड स्पीशीज़। और लार्जर मॉलिक्यूल जो हैं, बड़े साइज़ के मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, जैसे स्टार्च है, जैसे कि लिपिड है, खुद लिपिड है, और उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि बड़ी प्रोटीन्स हैं, वो इनको नहीं पास कर सकते। तो यानी यहाँ पे हम सिंपल अल्फाज में कि कौन से मॉलिक्यूल जो हैं वो गुजर सकते हैं, कौन से नहीं गुजर सकते, इस वजह से इसको डिफरेंशियली या सिलेक्टिव या सेमी परमिएबल कहा जाता है। इंटरनल ऑर्गेनल्स की प्रोटेक्शन करती है। देखिए ये बाहर शहर के जैसे फसील है या दीवार है, घर की दीवार है, इसी तरह जैसे हमारी बॉडी की जिल्द है जो अंदरूनी ऑर्गन्स की हेल्प प्रोटेक्शन कर रही है, तो सेल मेम्ब्रेन भी अंदर वाली ऑर्गेनल्स की प्रोटेक्शन कर रही होती है। और सेल की शेप भी मेंटेन करती है, यानी कि इसने शेप मेंटेन करनी है। आप यहाँ पे अगला लिख सकते हैं, मेंटेन्स सेल शेप।
सेल की शेप को भी मेंटेन रखना है, वरना वो साइटोप्लाज्म कहीं भी बह सकता है। साइटोप्लाज्म की फ्लूइडिटी को भी कंट्रोल करना इसी का काम है। देन एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स की, ये आपने पढ़ना है कि एक्सोसाइटोसिस क्या होती है, एंडोसाइटोसिस क्या होती है, हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन क्या होती है। तो ये सारी की सारी ट्रांसपोर्ट जो है वो कंट्रोल कर रही होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है इसका एक और काम है रिकॉग्निशन ऑफ अदर सेल्स एंड केमिकल्स। इसकी सरफेस पे बाहर वाली यानी कि जो लेयर है यहाँ पे बहुत सारे जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड वगैरह या कार्बोहाइड्रेट मार्कर्स होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं निशान हो सकते हैं, या वो स्पेशलाइज निशानदही करने वाली वो चीज़ें हैं जो दूसरे सेल्स को रिकॉग्नाइज भी कर सकती हैं और केमिकल्स को भी रिकॉग्नाइज कर सकती हैं। तो ये इसका फंक्शन है। और ये सेल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि मैं शुरू में बता चुका हूँ कि फ्लेक्सिबल है, हार्ड नहीं है। तो जैसे कि अमीबा की एग्जांपल लेते हैं। अमीबा एक प्रोटोजोन है, यानी एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है। उसकी शेप, उसके सीडोपोडिया होते हैं, वो कहीं भी उसकी शेप जो है वो चेंज हो सकती है, मुख्तलिफ शेप में वो आ सकता है। वो साइटोप्लाज्म जोर लगाता है, पूरा सेल मेम्ब्रेन की शक्ल तब्दील हो जाती है, उसके ऊपर लचक आती है, तो वो आगे मूव करता है सीडोपोडिया के जरिए से, तो इनकी शेप जो है वो तब्दील होती रहती है। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन इन मसल एंड नर्व सेल्स। नर्व सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन होती है वो कहलाती है एक्सोलीमा, उसको एक्सोलीमा कहते हैं। और जो ये हमारे पास मसल सेल की है उसको कहते हैं सार्कोलीमा। तो ये वाली जो मेम्ब्रेन्स हैं ये नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन को यकीनी बनाती है, उसमें इनका किरदार होता है और सेल की शेप मेंटेन करते हैं। यहाँ तक ये हमारा सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक है। और इसका इसी तरह से बेटा मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, ये जो चैप्टर नंबर 4 के सेल ऑर्गेनेल्स वाले जितने भी टॉपिक हैं आपने साथ साथ इनको राइट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको फर्स्ट ईयर में भी काम आएगी अगर यहाँ पे आपने अच्छे से पढ़ लिया। अल्लाह।